तो आइए दोस्तों, हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 के बारे में और इसकी जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में जो आपको 25 फैक्ट के तौर पर बताई जाएंगी। यह वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें आपको महाकुंभ मेला 2025 के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी XYZ। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाकुंभ में दुनिया भर के संत, साधु और भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस धार्मिक आयोजन में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है, जिसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान के दौरान पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से पापों का प्रायश्चित होता है और पुण्य की प्राप्ति भी होती है। अपन अमृत स्नान लोगों को आध्यात्मिकता के करीब लाता है। और दूसरा, प्रयागराज का महाकुंभ मेला करीब 4000 हेक्टेयर की भूमि में फैला हुआ है और इसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने महाकुंभ मेला में परिक्षेत्र राज्य का 76वां जिला घोषित किया है। इस साल महाकुंभ बेहद ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि ज्योतिषों के मुताबिक 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। बताया जा रहा है कि ऐसा दुर्लभ खगोलीय संयोग समुद्र मंथन के दौरान बना था। तीसरा ये है कि महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम तट पर कुल 41 घाट तैयार किए गए हैं। इनमें से 10 पक्के घाट हैं, जबकि बाकी 31 घाट अस्थायी हैं। संगम घाट प्रयागराज का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाट है। यह गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी घाट से भी नाम से जाना जाता है। चौथा फैक्ट ये है कि महाकुंभ में अखाड़े आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि उन्हें सनातन की रक्षा के लिए शास्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। अभी कुल 13 अखाड़े हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों शैव, वैष्णव और उदासीन श्रेणी में बांटा गया है। शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी ओम की पूजा करते हैं। ओम अनंत शक्ति का प्रतीक है। पांचवा फैक्ट यह है कि इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। तो न सिर्फ पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में आने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ मेले में साधु संतों, नागा बाबाओं के अलग अलग रंग रूप को देखने को मिलेगा। कोई पेशवाई के अपने अनूठे कर्तव्य के अभिभूत कर रहा है, तो कोई अपने अनूठे संकल्पों और प्राणों और हठ योग के कारण चर्चा में है। छठवां फैक्ट यह है कि महाकुंभ 2025 में पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर होगा। इस दिन अनुमानित 7 करोड़ श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने की उम्मीद की जा रही है। महाकुंभ में शाही स्नान की अन्य तिथियां 29 जनवरी को मौनी अमावस्या को है, 3 फरवरी बसंत पंचमी को है, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा को है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन ही शाही स्नान के साथ ही ये महाकुंभ का समापन होगा। सातवां फैक्ट ये है कि किसी विपरीत परिस्थिति में साधु संतों और श्रद्धालुओं को तुरंत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक सेक्टर में एक सेंट्रल हॉस्पिटल के अलावा 20 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी बनाया गया है। स्नान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी घाटों में 300 से अधिक गोताखोरों को तैनात किया गया है। कई वाटर एम्बुलेंस भी तैयार की गई हैं। कई वाटर एम्बुलेंस भी तैनात की गई हैं। महाकुंभ में एनएसजी कमांडो और यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती के साथ 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। आठवां फैक्ट ये है कि महाकुंभ मेले में भीड़ के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए एआई संचालित कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। महाकुंभ में संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए स्पॉटरों के अलावा सिविल पुलिस के 15,000 जवानों को तैनात किया गया है। मेला क्षेत्र में एंट्री पॉइंट की निगरानी और नियंत्रण के लिए 7 प्रमुख मार्गों पर 102 चौकियां स्थापित की गई हैं। संगम और उनके आसपास के जलमार्गों को सुनिश्चित करने
और निगरानी के लिए 113 ड्रोन तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया है, इस 9वें फैक्ट में ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य के अधिकारियों का अनुमान है कि महाकुंभ 2025 सरकारी राजस्व के 25,000 करोड़ रुपए का योगदान दे सकता है। इसके परिणाम स्वरूप 2 ट्रिलियन रुपए का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। इस आयोजन को स्थानीय स्वयं सहायता समूहों, कारीगर, होटल व्यवसायिकों, होमस्टे मालिकों, रेस्टोरेंट संचालकों और खाद्य विक्रेताओं को लाभ होने की उम्मीद है। डाबर, मदर डेयरी और आईटीसी जैसे प्रमुख ब्रांडों द्वारा 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान भी है। 10वां फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि तीर्थ यात्रियों को उनके स्थान की पहचान करने और बिजली के मुद्दों से संबंधित शिकायतों को दर्ज कराने के सहायता के लिए 25 सेक्टर में फैले महाकुंभ मेला क्षेत्र में बिजली के खंभों पर 50,000 से अधिक QR कोड लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा है कि बिजली के खंभे पर 50,000 से अधिक QR कोड लगाए गए हैं, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए मेला क्षेत्र के भीतर अपनी लोकेशन निर्धारित करना आसान हो जाएगा। 11वां फैक्ट ये है कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि महाकुंभ में 15 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक के आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी मेहमानों को ध्यान रखने के लिए आयुर्वेद, योग और पंचकर्म जैसी सुविधा करने के लिए एक टेंट सिटी स्थापित किया है। महाकुंभ के सेक्टर 7 में 10 एकड़ में कलाग्राम बनाया गया है, जहां भारतीय संस्कृति विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। 12वां फैक्ट ये है कि कलाग्राम महाकुंभ मेले के मुख्य आकर्षणों में से एक होगा, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन होंगे। इनमें 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति वाला एक भव्य प्रवेश द्वार, एक अनंत कुंभी प्रदर्शनी और देश की विविधता को प्रदर्शित करने वाले 7 सांस्कृतिक प्रांगण होंगे। 230 से अधिक शिल्पकार भारत के पारंपरिक कला को प्रदर्शन करेंगे। अगले 45 दिनों से अधिक समय तक कलाग्राम, गंगा, पंडाल, झूसी, नागवासुकी और अरैल सहित विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 13वां फैक्ट ये है कि मेला प्रशासन का अनुमान है कि सर्वाधिक 21% लोगों जौनपुर रूट से महाकुंभ पहुंचने की संभावना है, जबकि रीवा और बांदा मार्ग से 18% श्रद्धालु आएंगे। इसी तरह वाराणसी मार्ग से 16%, कानपुर मार्ग से 14%, मिर्जापुर मार्ग से 12% श्रद्धालु आ सकते हैं। लखनऊ मार्ग से 10% और प्रतापगढ़ मार्ग से 9% लोगों की आने की संभावना जताई जा रही है। प्रयागराज में एंट्री के लिए मुख्य 7 रास्ते बनाए गए हैं। बस और निजी वाहन आने इन्हीं रास्तों में संगम पहुंचेंगे। 14वां फैक्ट ये है कि महाकुंभ जिला प्रशासन ने मेला क्षेत्र में कुल छोटी और बड़ी 102 पार्किंग बनाई गई हैं। इनमें 70% पार्किंग स्नान घाट से 5 किलोमीटर के दायरे में है। बाकी 30% पार्किंग 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में है। 24 सैटेलाइट पार्किंग है। इनमें से 18 मेला क्षेत्र में और 6 प्रयागराज शहर में बनाई गई हैं। यहाँ पीने का पानी, शौचालय, प्राथमिक इलाज, पब्लिक एड्रेस सिस्टम मौजूद है। 15वां फैक्ट यह है कि भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के लिए 3,000 स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। ये ट्रेनें 13,000 से अधिक फेरे लगाएंगी। प्रयागराज जंक्शन के अलावा 8 सब स्टेशन बनाए गए हैं। ये सब स्टेशन रेलवे के 3 जोन उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में बांटे गए हैं। कानपुर दीनदयाल उपाध्याय, सतना और झांसी रूट की ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन पर रोकेंगी और वापसी के लिए ट्रेनें यहीं से चलेंगी। सतना, झांसी और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की तरफ से जो रूटीन ट्रेनें आएंगी उन्हें नैनी और छिपकी जंक्शन पर रोका जाएगा। प्रमुख स्नान दिवसों के लिए महाकुंभ आने वाली स्पेशल ट्रेनों को भी नैनी और छिपकी जंक्शन पर रोका जाएगा। 16वां फैक्ट यह है कि लखनऊ और अयोध्या, जौनपुर की तरफ से आने वाली ट्रेनों को फाफामऊ स्टेशन, प्रयाग स्टेशन व प्रयागराज संगम स्टेशन पर रोका जाएगा। सह स्नान वाले दिनों पर ट्रेनों को प्रयागराज संगम स्टेशन तक नहीं जाने दिया जाएगा। कानपुर की तरफ से आने वाली ट्रेनें को सूबेदारगंज स्टेशन पर रोका जाएगा।
वाराणसी, गोरखपुर व मऊ की तरफ से जो ट्रेनें आएंगी उन्हें झूसी व रामबाग स्टेशन पर रोका जाएगा। रामबाग स्टेशन प्रयागराज शहर के अंदर है, इसलिए शाही स्नान वाले दिनों में ट्रेनों को झूसी में रोकने की तैयारी है। 7वां फैक्ट ये है कि प्रयागराज जंक्शन सहित सभी 9 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। जैसे प्रयागराज जंक्शन पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर तरफ से सही एंट्री होगी। प्लेटफॉर्म के बाहर निकलने की व्यवस्था सिविल लाइन एंड की ओर होगी। यही संगम तट की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। रेलवे ने महाकुंभ के लिए टोल फ्री नंबर 18004199 जारी किया है। मतलब महाकुंभ के लिए रेलवे से जुड़ी किसी भी पूछताछ के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 18वां फैक्ट यह है कि प्रयागराज से दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, लखनऊ, इंदौर, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, पुणे, गोवा, नागपुर, जम्मू, पटना, अयोध्या, रायपुर, देहरादून, जबलपुर, चंडीगढ़, बिलासपुर के लिए फ्लाइट रहेंगी। यानी उपरोक्त शहरों से श्रद्धालु हवाई मार्ग से सीधे प्रयागराज पहुंच सकते हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद वापस प्रयागराज से अपने शहर के लिए फ्लाइट पकड़ सकते हैं। 19वां फैक्ट ये है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेला प्रशासन की तरफ से ठहरने की व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र में 10 लाख से लोगों को रोकने की व्यवस्था की गई है। इनमें फ्री और पेड दोनों तरह की व्यवस्थाएं, जैसे आप लग्जरी व्यवस्था चाहते हैं तो संगम के किनारे ही डोम सिटी पर रुक सकते हैं। इनका किराया प्रतिदिन 80,000 रुपये से लेकर के 1.25 लाख रुपए तक हो सकता है। इसमें इसके आसपास 2000 कैंप के टेंट सिटी बनाई गई हैं। यहाँ ठहरने के लिए आपको 3,000 से लेकर 30,000 तक देने होंगे। इसके लिए बुकिंग भी पहले करानी होगी। और 20वां फैक्ट ये है कि प्रयागराज शहर में 42 लग्जरी होटल हैं। सभी की अपनी वेबसाइट है जिसके जरिए आप उनके बारे में जान सकते हैं और अपनी बुकिंग भी करा सकते हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में 100 आश्रय स्थल हैं। हर आश्रय स्थल में 250 बेड हैं। 10,000 से अधिक स्वयं सेवी संस्थाओं ने श्रद्धालुओं के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था की है। अगर आप ट्रेन के जरिए आते हैं, प्रयागराज जंक्शन पर उतरते हैं तो स्टेशन के आसपास 50 होटल हैं जहाँ ठहर सकते हैं। इसके अलावा बाहर प्रयागराज नगर निगम ने रैन बसेरे बनाए हैं, उसमें ठंड से बचाव के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। 21वां फैक्ट ये है कि संगम के आसपास कुल 3,000 बेड के रैन बसेरे बनाए गए हैं। महाकुंभ जिले में कुल 204 गेस्ट हाउस हैं, 90 धर्मशालाएं, सभी ठहरने की व्यवस्था है। संगम के आसपास के इलाकों में घरों को पीजी हाउस में बदला गया है। पर्यटन विभाग ने उन्हें लाइसेंस और ट्रेनिंग दी है। आप यहाँ ठहर सकते हैं। महाकुंभ मेले घूमने के श्रद्धालु मैप का सहारा ले सकते हैं। इस बार गूगल मैप ने मेले के लिए अलग ही व्यवस्था की है। मेला क्षेत्र के लिए सभी पुलों, आश्रमों, अखाड़ों, सड़कों तक सब कुछ दिखाया गया है। गूगल प्ले स्टोर महाकुंभ 2025 का ऑफिशियल ऐप महाकुंभ मेला 2025 की 25 ऐप के नाम से जाना जाएगा, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही मेले का पूरा मैप भी दिखाएगा। इसमें घाटों व मंदिरों के लोकेशन साथ शहर के जो प्रमुख स्थल हैं उनके अलावा भी इसमें अधिक जानकारी मौजूद रहेगी। तो इसमें फैक्ट ये है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक त्रिवेणी संगम में स्नान और मेला घूमने के बाद अन्य पर्यटन धार्मिक स्थलों पर भी जा सकते हैं। इनमें लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, अच्छेबड़ पातालपुरी मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, नाग वासुकी मंदिर, शंकर विमान मंडपम महाकुंभ मेला क्षेत्र अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा शहर में आप चंद्रशेखर पार्क, स्वराज भवन, खुसरो बाग, निषाद राज पार्क इत्यादि जगहों पर जा सकते हैं। 24वां फैक्ट ये है कि प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं वैसे तो मेला क्षेत्र में खाने पीने के तमाम चीज़ें और विकल्प दी गई हैं, लेकिन अगर आप प्रयागराज में जा ही रहे हैं तो वहाँ की कचौड़ी, सब्जी, दही, जलेबी और समोसे, रसगुल्ले की जरूर लुत्फ उठाएं। शहर के कटरा इलाके में स्थित 168 साल पुरानी
दुकान है नेतराम कचौड़ी की, यहाँ कचौड़ी और सब्जी शानदार मिलती है। 100 साल से पुरानी दुकान हरी एंड सन्स के यहाँ स्नैक्स खा सकते हैं। 25वां और लास्ट फैक्ट ये है कि अगर किसी श्रद्धालु को पूरे महाकुंभ मेले का एरियल व्यू देखना है तो वह सिर्फ 1296 रुपये का भुगतान करके हेलीकॉप्टर की सवारी कर सकता है। पहले ये किराया 3000 रुपये था, लेकिन सरकार ने इसे कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया है कि 8 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड होगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को आसमान से भव्य और दिव्य महाकुंभ क्षेत्र का एक अद्वितीय नज़ारा दिखाई देगा। वीडियो लंबी है, देर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।